तत्व ज्ञान के चलते उपक्रम में आगे बढ़ते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने देखा दृष्टा जो है अपने हिसाब से जगत को देखता है, इसीलिए एक व्यक्ति को जगत फंसा हुआ दिखता है, योगी को जगत अपने वश में दिखता है, भक्त को भगवान की लीला दिखता है, ज्ञानी को सर्वत्र ब्रह्म चेतना दिखता है। जगत अपने आप में परिपूर्ण है, वैश्विक चेतना का ही स्वरूप है, लेकिन जैसा ढांचा, जैसी स्मृति, जैसी वृत्ति, वैसा जगत दिखेगा। इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। समझे? अगर अपने आप में सुधार ला दिया गया तो जो हमें आपाधापी दिखती है उनके स्थान पर परमात्मा दिखेगी, आनंद ही आनंद दिखेगा। बाहर हम कितना भी प्रयास कर ले, समझे, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो में तकलीफ हो रही है उसे दूर करने के लिए थोड़े प्रयास करने चाहिए, लेकिन भीतर भी साथ में तैयारियां करनी पड़ती है, भीतर भी कुछ सुधार करने पड़ते हैं। क्योंकि वरना क्या होगा, बाहर हम प्रयास करते रहेंगे, मठारते रहेंगे, मुझे ये चाहिए तो मैं ये करूँगा। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यही बोलना चाहिए, सामने वाला मेरे साथ इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए, मुझे यही मिलना चाहिए, जगत इसी तरह का ही होना चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, व्यथित हो गए, चिंतित हो गए, बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या बाकी रहा? इतने निराश हो गए, जीवन भी बोझिल होने लगा। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं है, जगत ऐसा नहीं हो गया है। समझे? जो दृष्टा है वो अविद्याग्रस्त हो गया है। दृष्टा तो देखने की शक्ति ही है केवल। हम जो है, जो हमारे भीतर आत्म तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये उपनिषद का विधान है। उन पर ही हमारी गड्डी चलती है अध्यात्म की। अगर उसे पकड़ रखा तो बाकी के जो सारे काम है ना, बाकी की सारी विधियाँ, तप है, स्वाध्याय है, भक्ति है, देखो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानता, क्रिया, योग है। योग में कहा तप और स्वाध्याय करो। अगर परमात्मा इस तरह से नहीं मिलते हैं, अगर मन शुद्ध है, शरीर आलस्य की तरफ पड़ा रहता है, बहुत प्रमाद उत्पन्न हो रहा है, विषय वासना सता रही है, तप करो, समदम करो, तपस्वाध्याय करो, गहन ग्रंथों का अध्ययन करो, ईश्वर प्रणिधानता, परमात्मा की भक्ति करो, समर्पित हो जाओ, सब कुछ उनमें लगा दो, निमित्त मात्र होकर काम करो। देखो ये सब उपाय है, लेकिन ये उपाय क्यों है? उनका मेन ध्येय क्या है? दृष्टा को केवल दृश्य मात्र बनाना, मैं को मैं बनाना, मैं को शुद्ध करना, केवल जानने वाला। हर रोज ये प्रैक्टिस करनी है। सुबह पर शांत हो जाए, उस दिव्य चेतन मंत्रता में लीन हो जाए। महासागर है पूरा, समझे? उस महासागर में लहरें उठ रही है, आप अपने आप को एक लहर माने। आप शांत है,
विचारों की लहर उत्पन्न हुई, धीरे 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 लहर उत्पन्न हुई, शांत हो गई। देखो ये उत्पन्न हो रही है, समझे। जैसे ही विचार आया, आपको ये सोचना है सुबह पर कि देखो ये उत्पन्न हुई, ये धीरे 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 शांत हो गई, अशुद्धियाँ सब कुछ बाहर निकल कर उड़ रही है। इस तरह से लोग ये भी कहेंगे कि ये मानसिक होगा, शुरुआत में होगा, ये मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो गहराई पे जाएगा ना, तब मन को छोड़ता जाएगा। एक आधार तो लेना पड़ेगा ना, समझे, क्योंकि व्यक्ति इनमें आ गया है, जो जो साधक है शुरुआत में उनमें आ गया है। किसमें? उस अविद्या में, उस घेरे में। उस घेरे में क्या क्या है? अहंकार का घेरा। अहंकार किसे कहते हैं? शरीर, स्थूल शरीर। देखो फिजिकल बॉडी, पंचमहाभूत तत्व से बना हुआ ये शरीर, ये विचार करने वाला मन बार बार सोचता रहता है, शांति से बैठता ही नहीं, मरकट की तरह। बंदर है ये, बंदर को शराब पिला दी, उछल कूद करता रहेगा। तर्क करने वाली बुद्धि। बहुत प्रश्न पूछते हो, उपनिषद कह रहे हैं कभी कभी अपने शिष्य से, गुरु कहते तुम बहुत प्रश्न करते हो, लेकिन फिर भी तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, तुम ब्रह्म विद्या पाने के लिए यहाँ आए हो, तुम ब्रह्म विद्या चाहते हो, तुम परमात्मा की झांकी चाहते हो, इसलिए मैं तुझे सहन करता हूँ। तुम बहुत प्रश्न पूछ रहे हो, ये बुद्धि है, तर्क कराती है। स्मृति, इतने सारे संस्कारों डटे हैं इसमें, ये स्मृति। तो ये कुल मिला के घेरा बन गया, और यही घेरा दृष्टा को पकड़ रखता है। बस इतनी सी बात है। दृष्टा दृश्य मात्र। देखो योग शास्त्र कहता है दृष्टा केवल देखने की शक्ति है, लेकिन दृष्टा जब नाम इस मन और वृत्तियों में गिर जाता है, तब उनके अनुसार सब कुछ देखता है, अपनी शक्ति के अनुसार देखता है। जो भावनाएं हैं उसमें उनके अनुसार देखता है, जो आसपास के माहौल में घटित हो रहा है और वो किस तरह से उसे लेता है, उनके अनुसार देख रहा है, स्मृतियों के अनुसार। तो ये बात हमने इनके पहले वीडियो में चर्चा की। आज हम ये समझेंगे कि आत्मा जो है वो शरीर में रहती है या नहीं रहती, आत्मा कैसी है, क्या है ये, वेदांतिक दृष्टिकोण क्या है इसमें, और हम उसे कैसे समझे कि जीवन भर की साधना हो जाए। समझे, एक बार समझ लिया फिर बार बार समझने की आवश्यकता ना रहे। मुंडक उपनिषद कहते हैं कि वो कौन सी विद्या है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। मुंडक उपनिषद कहते हैं आत्मा क्या है, क्या शरीर में कोई एक जगह पर आत्मा रहती है क्या? अब देखो ये प्रश्न क्यों उठ रहा है, समझे। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अलग अलग शरीर है, समझे, अलग अलग शरीर। चींटी का शरीर बहुत छोटा है, चींटी का शरीर, इनसे भी सूक्ष्म जीव है लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे फिलहाल, चींटी तक रखे, क्योंकि चींटी हमें दिखाई देती है। चींटी छोटी है, हाथी बड़ा है। तो आत्मा छोटा है या बड़ा, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। अगर आत्मा हाथी जैसा है तो चींटी में कैसे प्रवेश करेगा? बात तो सही है, आत्मा अगर हाथी जैसा है तो वो चींटी में कैसे जाएगा? अगर आत्मा चींटी जैसा है तो वो हाथी में कैसे जाएगा? कि हाथी तो इतना बड़ा है, चींटी तो छोटी है। छोटा आत्मा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? मनुष्य में कैसे आएगा? ये क्या है? यहाँ पर
एक ही बात समझनी है कि जो आत्मा है वो नाम और रूप से परे है। अब देखो, जिनका कोई आकार नहीं है उसे हम किस तरह से आकार में ढालें? उनका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वो हम में है, चेतना हम में है, उनके माध्यम से हम सब क्रियाएं कर रहे हैं, आँखों के माध्यम से देख रहे हैं, कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, जो जानने वाला है, लेकिन उनका कोई आकार नहीं, वो सर्वव्यापी है, वो सूक्ष्म होता जा रहा है। देखो समझे, भगवान ने कहा कि जो पंच महाभूत तत्व है सूक्ष्म, इनसे सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। अब देखो, आत्मा इतना सूक्ष्म है इसलिए उनका कोई आकार नहीं, और जो आकार नहीं है, आकाश सब में है। समझे, ये बात समझने वाली, आकाश सब में है। घर के अंदर आकाश है, घड़े के अंदर आकाश है, कोई भी खाली जगह है वहाँ आकाश है। वहाँ पर अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन किया जाए तो उनके भीतर भी आकाश है। तो उनका मतलब ये हुआ कि चेतना में ये प्रकृति उत्पन्न हुई, और ये प्रकृति के भीतर इर्द गिर्द सभी जगह पर आत्मा ही परमात्मा है। तो जो परमात्मा, समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है। तो जो परमात्मा इस प्रकृति के दायरे के बीच में आ जाता है उसे हम आत्मा कहते हैं। प्रकृति जो है उनके, प्रकृति मतलब रचना, जो ये रचना है आकाश है। समझे, आकाश समझी जा सके ऐसी बात है, आकाश तो सब में है, हम आकाश को जानते हैं। आकाश में ये सब मकान बने हैं, दुकान बनी है, ये घड़ा है, ये आकाश में है। शरीर भी आकाश, हमारे शरीर में भी आकाश है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मुंह करोगे इन भीतर आकाश है, खाली भाग मतलब आकाश। उसी तरह से चित्तना परिपूर्ण मात्रा में भरी हुई, अनंत मात्रा में चित्तना। जिस तरह से आप देखें, लकड़ी में अग्नि है, दिखाई नहीं देती, अग्नि है तभी प्रकट होती है ना। ऊर्जा सब में है, ऊर्जा से ये जगत बना है, ये तो आज का विज्ञान भी कह रहा है। तो शक्ति है, चेतना है, उस सब में है, सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति, जो प्रकृति उसे घेर रखती है ना, उस घेरे हुए भाग को आत्मा कहते हैं, लेकिन वो अपनी शुद्धता बरकरार रखता है, क्योंकि वो उनके साथ सम्मिलित नहीं है। उनके वो शुद्ध है, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों का मिलन, दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते। मिला है लगता है वो विद्या से, वृत्तियों से, स्मृतियों से, लेकिन उनका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रकृति ने आत्मा को ऐसा बना दिया है, ये बात है। समझे, मान लीजिए कोई व्यक्ति विपरीत सोच में डूबा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो उनका मतलब ये नहीं हो गया कि उनका आत्मा डिस्टर्ब हो गया। आत्मा की शक्ति से जो डिस्टर्ब चित्त है, समझे, एक एक बात समझे, आत्मा की शक्ति से जो डिस्टर्ब चित्त है, उस चित्त को उसने मैं मान लिया, इसलिए चित्त में जो डिस्टर्बेंस है वो मेरा है, वो उसे अनुभव में आने लगा। चित्त में जो कुछ भी है, इंद्रिय के विषय है, जो अलग अलग प्रकार की आपाधापी है, टेंशन है, विवर्त है, जो भी नाम दे आप, काम क्रोध मोह लोभ, जो भी नाम दे, ईर्ष्या, जो भी नाम दे, वो सब चित्त की वृत्तियाँ है, केवल चित्त में ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो चित्त की वृत्तियाँ मैं हूँ, चित्त की नहीं है, मेरी है। ऐसा क्यों माना गया?
क्योंकि वो जानने वाला है, इसलिए जैसे ही उसने चित्त की वृत्तियों को जानने का प्रयास किया, क्योंकि वो सब में है, प्रकृति के घेरे में भी है, तो प्रकृति के घेरे के साथ वो गिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उस वृत्तियों को उसने जानने का प्रयास किया कि तुरंत वो अपने आप को वो मान बैठा कि मैं ये हूँ। अब देखो इस बात को कैसे समझे। मान लीजिए कि हमारे मन में बहुत ही बेसिक रूप से शुरू करें तो हमारे मन में कोई एक विचार आया, वो विचार एकदम सहज था पहले, तब हम अपने स्वरूप को भी बरकरार रख पाते थे और उस विचार को भी समझ सकते थे कि ये विचार मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो विचार जो है वो इतना हम पर हावी हो जाता है कि हम स्वयं विचार बन जाते हैं, जैसे हम उसमें गिर जाते हैं, हम उनमें ही लीन हो जाते हैं, उनमें एकरूप हो जाते हैं। फिर जो विचार है वो अलग नहीं रहता, हम उनमें ही एकरूप होते होते वो विचार में हो जाते हैं। तो यही बात होती है, आत्मा जो है वो सब में है, सभी जगह पर है, लेकिन वो प्रकृति के साथ मिलकर जीव बन गया, प्रकृति के साथ मिलकर जीव बन गया। और आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसलिए वो सब में है। ऐसी बात नहीं है कि आत्मा हाथी जैसा है, वो छोटा बनते 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 कीड़ी चींटी में चला गया, चींटी में से फिर से हाथी में चला गया, फिर से मनुष्य में चला गया। ऐसी बात नहीं, चला गया ऐसी बात नहीं, सर्वत्र है। जो प्रकृति का घेरा है, कुल मिला के ये समझे, प्रकृति के घेरे ने आत्मा को पकड़ रखा है, प्रकृति के घेरे ने आत्मा को पकड़ रखा है। पकड़ रखा है ये भी नहीं कहेंगे, उनसे घिरा हुआ है, बाहर भी है भीतर भी है। तो वो जो चेतना है, जो मैं हूं का भाव है। अब देखो समझे ये बात है। अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे मेरे अपने का अनुभव हो रहा है, मैं हूं का, फिर ये अनुभव वृत्तियों के साथ घिरकर अलग अलग विचारों के रूप में प्रकट हो रहा है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे ईर्ष्या होती है, मुझे भय लगता है, मुझे नींद आती है। तो जो जो भाव उत्पन्न होता है उनके साथ मैं हूँ ये जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अगर मैं हूँ का भाव नहीं होता तो ये अनुभव नहीं होते। गाढ़ निंद्रा में भी ये होते हैं, क्रोध में भी ये होते हैं, हताशा में भी होते हैं। जब कोई जघन्य अपराध करता है समझे, तब भी मैं हूँ का भाव होता है। उसे वो अनुभव में आ रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये पाप किया, वो उसे याद है। वो कन्फेस भी करेगा मन ही मन कि हाँ मैंने ये किया है। वो जानता है जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्रियाओं में वो था, वो जानता है। क्रोध के समय, अब देखो बचपन की यादें, स्मृतियाँ जो थी, बचपन की जो स्मृतियाँ थी वो स्मृतियाँ उनमें है, वो भी उसे जानता है, उसे देख सकता है, उसे समझ सकता है। अब आप देखें दूसरी बात, यहाँ पर एक ऐसी बात है कि व्यक्ति जब इसी जन्म में होता है, इसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दूसरा शरीर उसे मिलता है, ये बात है, तब उसे कैसे समझे। जो आत्मा है वो आत्मा इस शरीर में रहती है या नहीं रहती है, उनका उत्तर ये है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें जो चेतना है वो वही आत्मा है। लेकिन उसे आत्मा नहीं कहते, उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति के घेरे के बीच है उसे हम आत्मा कहेंगे। मान लीजिए कि एक नदी है, नदी में हमने अलग अलग प्रकार के घाट बना दिए। गंगा जी के घाट है, तो ये जो घाट की जो रचना है ना, वो उस गंगा जी के पानी को पकड़ कर रखती है, इस गंगा जी के पानी को
पकड़ कर रखती है। कौन? वो रचना। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये रचना है, वो रचना इस आत्मा को पकड़ कर रखता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो इस रचना के माध्यम से जगत को देख रहा है। अब इस ढांचे में अगर इस गुत्थी को सुलझाना है कि जन्म के बाद क्या होगा, इस जन्म में जाएगी, तो ये शरीर है ना, उसे बाहर का समझ ले। उनका मतलब ये हुआ कि शरीर ना होते हुए भी सूक्ष्म शरीर रहेगा। तो एक जोड़ा बन गया, एक उसे हम जोड़ा कहेंगे, एक ग्रुप कहेंगे। उस ग्रुप में स्मृति है, बुद्धि है, वृत्ति है, मन है, इंद्रिया है, ये सब है। एक जोड़ा बन गया, उसे अहंकार कहा गया है, उसे लिंग शरीर कहा गया है। वो लिंग शरीर अलग 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 शरीरों में जाएगा, उनका कोई आकार नहीं। आकार कहाँ तक है? स्थूल शरीर तक है। स्थूल शरीर से ऊपर गए आकार चला गया। मन का कोई आकार नहीं होता, बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, विचारों का कोई आकार नहीं होता। हवा का क्या आकार? देखो, ये तो हम समझी जा सके ऐसी बात है ना। हवा का कोई आकार नहीं। अलग अलग बलून है रबर के, उसमें अलग अलग खिलौने बनाए, हम उसमें हवा भरते हैं। जैसे ही उसमें हवा भरेंगे वो उस आकार की हवा हो जाएगी। हवा का कोई आकार नहीं, लेकिन बलून के कारण वो वैसी हो गई। बलून का जो आकार है, बलून का आकार, जो उनके आकार की ये सब हो गई हवा। मान लीजिए बलून बड़ा है तो वो हवा बड़ी हो गई, बलून छोटा है तो छोटी हो गई। और जैसे ही उसमें से हवा निकाल दे उनका आकार चला गया। तो हवा का आकार बलून के आधार पर है। हवा का आकार जो बुलबुला है उनके आकार पर है। अगर उसमें से वो दोनों अलग हो गए तो उनका आकार रहेगा नहीं। तो चेतना तो उनसे भी सूक्ष्म है, चेतना उनसे भी सूक्ष्म है। नाम और रूप से रहित मतलब उनसे सूक्ष्म चेतना जो आकाश से भी सूक्ष्म है, ऐसा परमात्मा ने कहा। तो जो हमें अनुभव में आ रहा है मैं हूं का भाव, जो चेतनवंत है, जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो चेतनवंतता का भाव जो है वो स्वयं आत्मा है। लेकिन ये वृत्तियों के कारण झीलने से वो एक अपनी अलग पहचान बना लेता है, और शरीर को बाध कर दे तो ये अलग पहचान रहेगी ब्रह्मांड में। और जब शरीर छूट जाएगा तब दूसरे शरीर में वो प्रकट होगी। ऐसी बात है, दूसरे शरीर में प्रकट होगी, अलग अलग शरीरों में प्रकट होती जाएगी ये पहचान, ये जो जोड़ा है अहंकार का। इसीलिए कहा गया है ना, समझे कि अनेक जन्म के जो संस्कार हैं वो हमारे भीतर ही है, ये रचना में है, सूक्ष्म शरीर में है। और सूक्ष्म शरीर जागृत इसलिए नहीं होता, सूक्ष्म शरीर जागृत इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम वर्तमान चित्त में इतने घिरे हुए हैं। वर्तमान चित्त को भी हम समझ नहीं पाते, इनकी आपाधापी में। देखो यहाँ सेंटर है, हम पहली भूमिका में हैं। अगर पहली भूमिका में ही उलझन है तो ऊपर की भूमिका को अनुभव कैसे कर पाएंगे? तो साक्षी भाव में रहना, नाम स्मरण करना, चिंतन करना, ये क्यों है? क्योंकि शुद्ध मैं में जाना है। जो मैं इस प्रकृति के साथ घिरकर ऐसा हो गया है, आकार वाला दृष्टा जो है वो दृश्य मात्र होते हुए भी ये जगत के अनुसार हो गया है।
तो अब अलग अलग प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेगी? समझे? आत्मा का कोई आकार नहीं, आत्मा अवयव नहीं है, वो अवयवी नहीं है, वो निराकार है। परमात्मा भी निराकार है, चितनवंतता निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, हवा का कोई आकार नहीं। दूसरी बात, आत्मा जो है वो शुद्ध है, तो फिर ये दुख, दर्द, चिंता, हताशा, ये सब पाप, जघन्य पाप क्यों कर रहा है व्यक्ति? जीव के कारण। उसे एक अलग पहचान दी गई है जीव की। वो ये जीव क्या है? ये जीव अलग नहीं है, समझे? ये जीव किस तरह से अलग बन गया? आत्मा ही जीव बन गया। कैसे? प्रकृति के साथ जुड़कर। प्रकृति अनंत है, परमात्मा भी अनंत है, लेकिन जो भाग जो प्रकृति के साथ गिरा हुआ है, जितना वो गिरा हुआ भाग आत्मा और प्रकृति दोनों का संधान हो गया है, दोनों का जुड़ाव। जैसे बलून है, बलून के साथ हवा गिर गई तो बलून के अलग अलग आकार हैं, तो बलून के आकार जो है उनके अनुसार हवा दिख रही है। बहुत सारे, मान लीजिए एक रूम में, एक कमरे में बहुत बलून है अलग अलग प्रकार के, मछली के आकार के बलून, कोई चिड़िया के आकार के बलून, हाथी के आकार के बलून, तो आप कहेंगे हवा एक अलग अलग आकार वाली हो गई। अब देखो, यहाँ दोनों की आवश्यकता है, ये भी समझी जा सके ऐसी बात है। व्यक्ति कहेगा कि आत्मा के बिना ये केवल रचना है, वो रचना अपने आप चलती, ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जानने वाला है, समझे? रचना भले हो, अब देखिए रोबोट में रचना है। रोबोट जो है, आजकल रोबोट का ज़माना है, आएगा रोबोट थोड़े ही दिनों में, थोड़े सालों में। मनुष्य जैसा दिखेगा, वो बोलेगा, सोचेगा, आप प्रश्न पूछोगे वो जवाब देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन रोबोट है। रोबोट में आत्मा नहीं होती, वो अपने आप का अनुभव नहीं कर पाता। उसे सुख, दुख, हताशा, भय, चिंता, आप कहेंगे वो दर्शाता है, हाँ दर्शाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम बनाया है उसमें, वो बोलेगा, उसमें स्पीकर डाले गए, वो बोलेगा, वो सुनेगा, वो उसमें ऐसे कैमरे हैं, वो सुन सकेगा। वो जब आवाज़ है ना, उस आवाज़ को विश्लेषण करेगा कि उसने क्या बोला। जब आप उनके करीब जाकर बोलेगे या दूर से बोलेगे कि ये है वो है, सब कुछ पूछेंगे, तो उनका विश्लेषण करके सब कुछ बता देगा। उसे गुस्सा भी आएगा, गुस्सा दिखाएगा, वास्तव में उसे अपने आप को गुस्से का अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो गुस्सा दिखाएगा केवल। उसमें इस प्रकार की रचना है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में रचना है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो मैं हूं का भाव है, जो चितनवंतता है, वो चितनवंतता उस रोबोट में नहीं है। वो उनसे लाख प्रयास करे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि वो चेतना की कॉन्शियसनेस है, और वो हम सब में है, जीव जंतु में है, पशु पक्षी में है, जो सारे क्रिएचर्स है उसमें है, सब में ये कॉन्शियसनेस है। मैं हूँ का भाव, गुस्सा आना, गुस्से का अनुभव हो रहा है, प्रकृति से जुड़कर ये सब अनुभव से हो रहे हैं, समझे? प्रकृति है और जो परमात्मा है, पुरुष है, वो दोनों का मिलन हुआ है, अविद्या से हुआ है। जैसे ही वो छूटेगा, जैसे ही वो अपने स्वरूप में लीन होगा, प्रकृति गायब हो जाएगी। प्रकृति गायब होते ही घेरा कहाँ चला गया? घेरा अपने रास्ते, घेरा डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब तक ये घेरा रहेगा, ये घेरा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये समझना है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। सूक्ष्म शरीर को नहीं माना तो कर्म का सिद्धांत बेकार है।
एक बीच वाला जो है पुल है, ब्रिज है, ये आत्मा और शरीर, ये स्थूल शरीर, बीच में एक ब्रिज है, उसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा गया है। वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो बाह्य शरीर को बदलता रहता है। इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो सारा कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब देखो, शरीर बदलता रहता है, बच्चा है, भगवान ने भी यही बात बताई कि भाई एक इसी जन्म में बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है और मृत्यु होती है। शरीर तो बदलता रहता है, हर क्षण शरीर बदलता रहता है, ऐसी बात नहीं। हर क्षण शरीर बदलता है, विचार भी बदलते हैं, प्रकृति बदलती है, उनके साथ आत्मा है, आत्मा जुड़ी हुई है, चेतनवंतता, मैं हूं का भाव। वो मैं हूं का भाव शुद्ध है, समझे। वो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, उनका आत्मा, मेरा आत्मा। आत्मा शुद्ध और अनंत है, तो हम उसे अलग कैसे माने? अलग वो प्रकृति के कारण, उस विचार के कारण। मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान करते करते समाधि में चला गया, एक व्यक्ति समाधि में गया, दूसरा व्यक्ति, दोनों करीब करीब बैठे हैं, बगल में, दोनों बहुत करीब बैठे हैं, आमने सामने बैठे, और दोनों समाधि में चले, तो उनका घेरा नहीं रहेगा, उनका घेरा नहीं रहेगा, तब वो अलग नहीं रहेगी, वो स्वयं परमात्मा में लीन हो जाएगी, वो भी लीन। फिर उसे पहचानना नहीं, पहचानेगी कैसे? पहचानना है ही नहीं, पहचानेगी क्यों? वो तो एक हो गए। जिस तरह से सागर में वेव्स उठी, एक वेव से दूसरी वेव से, दोनों वेव से, दोनों वेव शांत हो गई। तो सागर अलग इसलिए दिखा वेव्स के कारण, वेव शांत हो गई तो सागर तो सागर ही है। उसी तरह से आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे आत्मा इसलिए कहा गया कि वो आत्मा प्रकृति से घिरा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। पानी में अशुद्धि है, समझे। एक गिलास पानी ले, पानी में नमक डाल दे, आप कहेंगे पानी में क्या है? खारास है, सॉल्टी है, पानी सॉल्टी लग रहा है। तो ये जो सॉल्टी पानी है, वो सॉल्ट जो उसे जो स्वाद में आ रहा है, नमक का स्वाद, वो स्वाद नमक का है, पानी का नहीं है। पानी तो पानी। अगर नमक को पानी से अलग कर दिया तो पानी तो शुद्ध रहेगा, और उस पानी को आप डाल दे कहीं पर बड़े जलाशय में, पानी फिर ढूंढने जाएगा, नहीं मिलेगा। पानी ढूंढने जाए फिर भी नहीं मिलेगा। एक बूंद सागर की है, सागर में समा गई, लेकिन वही बूंद घड़े में डाल दी गई और घड़ा सागर में रख दिया गया, तो बूंद और सागर दोनों एक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में घड़ा है। ये घड़ा, ये शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, ये समझना है, समझे। सूक्ष्म शरीर को समझा तो जो रीइंकार्नेशन है, जो पुनर्जन्म है, सब कुछ, क्योंकि ये ब्रिज है। देखो, यहाँ जो कर्म करेंगे वो सब सूक्ष्म शरीर में जमा होते हैं बीज के रूप में। यहाँ जो कर्म करेंगे अच्छे बुरे, ये सब सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप में जमा होते हैं। ये शरीर मर गया, कर्म रह गए, कर्म की छाप रह गई वृत्तियों के रूप में, संस्कारों के रूप में। फिर से नया शरीर उनके मुताबिक मिलेगा, वहाँ फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा। आदान प्रदान चलता ही रहता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल मेमोरी, देखो ये मेमोरी है, ये मस्तिष्क है ना हमारा, उसमें एक रचना है, ब्रेन, उसमें और सूक्ष्म शरीर की रचना, दोनों में आदान प्रदान होता रहता है। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, उनके मुताबिक सब कुछ चलता है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, भक्ति करता है, ज्ञान करता है, ध्यान करता है, तो क्या होता है? वो अपने आत्मा के करीब जाता है, समझे। ये बात है, वैज्ञानिक बात है ये पूरी तरह से। मान लीजिए हम भगवान का स्मरण करें, नाम स्मरण करें, चिंतन करें, ये सब करें, तो क्या होता है? उस परम चेतना से हम नज़दीक आते हैं, तो ये घेरा थोड़ा लाइट होता है।
उनमें क्षमता आती है, बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं आती है। आप कहते हैं ना योगियों में बहुत सामर्थ्य होता है, क्यों? क्योंकि वो उस चेतना के साथ मिलता है जो चेतना प्रकृति पर कंट्रोल कर पाती है। समझे, एक चेतना जो है गिरी हुई चेतना, वो प्रकृति में घुस गई है, प्रकृति ने उसे पकड़ कर रखा है। और एक चेतना जो है वो प्रकृति पर कंट्रोल कर पाती है। फिर भी वो अहंकार तो है, समझे। आप कहेंगे अहंकार, हाँ अहंकार है, लेकिन वो जो अहंकार है वो तुरंत मिटने वाला है, वो भी मिटेगा। ध्यान में हम जब आनंद का अनुभव करते, चित्रवंतता का अनुभव करते, वो भी अहंकार का शुद्ध भाग है, शुद्ध चेतस है। क्योंकि अगर ब्रह्म में लीन हो गए, समझे, परमात्मा में लीन हो गए, तो फिर अनुभव करने वाला कौन? अलगता अनुभव में आ रही है, उनका मतलब यह है कि हाँ मैं हूं, भले मैं शुद्ध चेतन के रूप में हूं, भले मैं आत्मा के रूप में हूं। उसे ही भगवान का भक्त कहते हैं। ये भक्ति है ना, उसमें जो भक्त है ना वो ऐसा है, शुद्ध मैं में रहने वाला, शुद्ध चेतना में रहने वाला, शुद्ध परमात्मा में रहने वाला। और उन दोनों के बीच इतना ही डिफरेंस है, केवल उसे अनुभव में वो आ रहा है, प्रकृति उसमें नहीं है। प्रकृति वो देख पा रहा है, प्रकृति पर कंट्रोल कर पा रहा है, प्रकृति को साधन के रूप में वो उपयोग भी करेगा, मन को चलाएगा जहाँ चलाना है, बुद्धि को चलाना है जहाँ चलाना है, लेकिन बुद्धि, मन, इंद्रिया, स्मृति उन पर हावी होकर उसे चारों ओर से बांध नहीं लेगी। वो अपने को उस चेतना के आयाम में मुक्त रख पाएगा और आनंद से विहार करेगा। यही नृत्य है। अब देखिए, भगवान के नाम में, संकीर्तन में हम नृत्य करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये नृत्य है। ये नृत्य सिंबॉलिक है। वास्तव में जो नृत्य है वो कब उत्पन्न होना चाहिए? शरीर में नहीं होना चाहिए। जो शरीर में रहकर नृत्य करेगा ना, उनका नृत्य भी शरीरस्थ होगा, देहस्थ होगा। और वो नृत्य जो है वो केवल ही केवल इस जगत का है। कभी कभी हो सकता है जगत के विकार भी बढ़ा दे, लेकिन जब वो अपना एपी सेंटर चेतना में रखेगा, परमात्मा में रखेगा और नृत्य है, तो वो वैश्विक नृत्य है, चेतनवंतता का नृत्य है। वो शरीर का भान भूल जाएगा। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा देखा है महापुरुषों के जीवन में कि वो देह का भान भूल गए। नरसिंह मेहता एक बार भूल गए और नृत्य करते करते उनका हाथ चल गया, जैसे भगवान की लीला है। ये सब लीला देखना, ये सब सिंबॉलिक है। वही स्वयं अलग अलग रूप में दिख रहा है, ये उनकी लीला है। उनके लीला का गान करें, ये क्या है? तो आत्मा तो है, सब में है, लेकिन वो आत्मा प्रकृति से घिरकर जीव बन गई है। प्रकृति से छूटी हुई आत्मा शुद्ध आत्मा है, चेतना है। अब देखो, ताज्जुब की बात देखे कि आत्मा प्रकृति से घिरी हुई होने के बजाय भी, होने के बावजूद भी वो अशुद्ध नहीं होती, वो अपने आप को शुद्ध रख पाती है। लेकिन हम जो आत्मा जो है वो इस मन में घिरी हुई कारण वो मैं इस शरीर हूँ ये हम मान लेते हैं। बस इतना ही है। वेदांत ये कह रहे केवल इतना छोड़ना है। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से, कोई भी अलग अलग उपाय करो, लेकिन उस उपाय के माध्यम से शुद्ध चेतना में रहना, परमात्मा में रहना, इतना ही है। अगर इतना हो जाए
तो सब कुछ आसान ही आसान है। फिर व्यक्ति जीवन जिएगा इस जन्म में, इस जन्म में व्यक्ति जीवन जिएगा, लेकिन रमत मान कर खेल मानेगा और अन्न जिसे कहते हैं ना अनंत आनंद का भोग करेगा, भुगतान करेगा, नृत्य से आनंद का भुगतान करेगा। खाने में आनंद, पीने में आनंद, सभी जगह पर आनंद ही आनंद, बैठे बैठे आनंद, सोते सोते आनंद। आनंद देखो, आनंद है ना, वो छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन क्या करे, उनके लिए कोई शब्द नहीं। चेतनवंतता कहे समझ में नहीं आएगा, आनंद कहेंगे, आनंद कहेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये कहेंगे। कोई शब्द तो ढूंढे ना, कैसे बोले उसे, कैसे उसे वर्णित कैसे करें। तो आनंद कह दिया। क्योंकि खुशी शब्द है जो, वो खुशी शब्द इंद्रिय गम्य है। कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा मिला तो खुशी हुई, ना मिला तो दुख हुआ। तो आनंद को थोड़ा अछूता रखा है हमने। हम कहेंगे भाई आनंद तो आत्मा का होता है, तो इस आनंद शब्द का उपयोग कर दिया। चेतनवंतता इसका कोई अलग शब्द नहीं है, ये आनंद शब्द भी उनके आगे बहुत छोटा है।